हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे इंग्लिश क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 4 जिसका नाम है द रैट ट्रैप। और इस चैप्टर की राइटर का नेम है सेल्मा लेगरलोफ। तो जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक रैट ट्रैप मेकर के बारे में बताया गया है, यानी कि एक ऐसा आदमी जो चूहेदानी बेचा करता है। वो आदमी बहुत ही गरीब था और चूहेदानी बेचने से उसकी कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी, इसलिए कभी कभार तो उसे चोरी भी करनी पड़ती थी या फिर भीख मांगनी पड़ती थी। इसी कारण वो बहुत ही दुखी रहता था और अब उसके माइंड में नए नए थॉट्स आने लगे थे और वो सोचता है कि ये पूरी दुनिया भी एक चूहेदानी जैसी है, क्योंकि जिस तरह से एक चूहा अपनी छोटी सी खुशी के लिए रैट ट्रैप में फंस जाता है और बाद में पछताता है, उसी तरह से हम सब लोग भी अपनी छोटी छोटी खुशी के लिए इस वर्ल्ड नाम के रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। उस रैट ट्रैप में करके कई नाम थे और उनमें से एक नाम पेडलर भी था। और पेडलर के पास रहने के लिए कोई फिक्स जगह नहीं थी, इसलिए वो हर रात अपने सोने के लिए कोई नई जगह ढूंढता था। इसी तरह एक दिन शाम के टाइम पेडलर को हाईवे की रोड पर एक झोंपड़ी दिखती है और फिर पेडलर उस झोंपड़ी के गेट को नॉक करता है और फिर वहाँ से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है जिसका नाम था क्रॉफ्टर। फिर पेडलर क्रॉफ्टर से आज रात घर में रहने के लिए पूछता है और फिर क्रॉफ्टर एक रात के लिए पेडलर को अपनी झोंपड़ी में रहने देता है। और इसके बाद वो दोनों डिनर करते हैं, स्मोक भी करते हैं और वो एक गेम खेलते हैं जिसका नाम था मेजोलिस। और इसके बाद क्रॉफ्टर पेडलर को अपने कुछ सीक्रेट्स बताता है और वो बताता है कि उसने अपने दूध बेचने के काम से बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। लेकिन ये बात सुनकर पेडलर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि कोई आदमी दूध बेचने के काम से अच्छे खासे पैसे कैसे कमा सकता है। तो इस बात के प्रूफ के लिए क्रॉफ्टर सामने की दीवार पर टंगी हुई चमड़े की थैली में से 30 क्रोनर्स की अमाउंट को निकालता है और ये देखकर पेडलर के मन में थोड़ी सी लालच आ जाती है। और इसी कारण जब सुबह उठने के बाद जब क्रॉफ्टर दूध बेचने चला जाता है तो पेडलर उसके घर में वापस आता है और खिड़की का कांच तोड़कर वो 30 क्रोनर्स की अमाउंट को लेकर भाग जाता है। और इसके बाद वो अपने आप को सेफ करने के लिए जंगल के रास्ते में चला जाता है, लेकिन वो जंगल बहुत ही बड़ा था, इसलिए पेडलर उस जंगल में गुम हो जाता है। और अब पेडलर को ये जंगल भी एक चूहेदानी के जैसा लग रहा है, क्योंकि कुछ पैसे के लालच के कारण आज पेडलर इस जंगल में फंस गया है। और इसके बाद पेडलर को बहुत ही भूख लगने लग जाती है, क्योंकि पेडलर को अभी तक जंगल से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला था। और फिर पेडलर बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसे लोहे पीटने की आवाज़ें आने लगती हैं और फिर पेडलर इन आवाज़ों को सुनकर उस आयरन मिल तक पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर उस टाइम कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे, तो वो उनसे वहाँ पर रुकने के लिए पूछता है। तो वो लोग भी पेडलर को वहाँ पर रहने देते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जब उस आयरन मिल का मालिक वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पेडलर लेटा हुआ है, लेकिन उस आयरन मिल के मालिक ने पेडलर को अपना कोई पुराना साथी समझ लिया। फिर वो पेडलर को क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है, लेकिन पेडलर तो उस मिल के मालिक को जानता ही नहीं था, इसलिए पेडलर उसके साथ जाने से मना कर देता है। पर जब उस मिल के मालिक की बेटी एडला विलियमसन वहाँ पर आती है तो वो भी पेडलर को उनके घर इनवाइट करती है
और फिर पेडलर उन्हें मना नहीं कर पाया, इसलिए पेडलर उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए उनके घर चला जाता है और वहाँ जाकर वो लोग पेडलर को अच्छा खाना खिलाते हैं और कपड़े भी देते हैं। इसके बाद वो लोग पेडलर की बड़ी हुई दाढ़ी को भी कटवा देते हैं और फिर जब वो मिल का मालिक पेडलर को बिना दाढ़ी के देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये आदमी उसका साथी नहीं है और फिर वो पेडलर पर बहुत ही गुस्सा हुए और उसे तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहने लगे। तो पेडलर ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं आपका साथी नहीं हूँ। पर इस बात पर वो मिल का मालिक और गुस्सा होने लगा और पेडलर से कहने लगा कि अभी मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। इतने में अचानक से उस मिल के मालिक की बेटी एडला वहाँ पर आ जाती है और अपने फादर से कहती है कि वैसे भी ये आदमी अब यहाँ पर आ ही गया है तो हम इसे क्रिसमस सेलिब्रेशन तक रहने देते हैं। और वो कहती है कि ये लोग पूरा साल एक से दूसरी जगह जाते रहते हैं और कहीं पर भी इनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। तो इसलिए एडला ने अपने फादर से कहा कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में एक दिन तो खुशी से बिताना ही चाहिए। और फिर उन्होंने पेडलर को क्रिसमस सेलिब्रेशन तक के लिए रोक लिया। और फिर क्रिसमस के अगले दिन एडला और उसके फादर चर्च में जाते हैं और वो लोग वहाँ पर पेडलर को अपने साथ नहीं लाए थे क्योंकि उस टाइम पेडलर घर पर सो रहा था। लेकिन वहाँ जाने पर उन्हें पता लगता है कि क्रॉफ्टर के घर पर किसी रेट ट्रैप मेकर ने चोरी कर ली है। तो ये बात सुनकर उन्हें शक हुआ कि ये कहीं वही आदमी तो नहीं जो हमारे घर पर सो रहा है और उन्हें लगता है कि हमारे घर पहुंचने तक वो ज़रूर कुछ ना कुछ चुरा कर भाग जाएगा। फिर वो दोनों फटाफट से घर पर जाकर सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि पेडलर ने कोई चोरी तो नहीं की। तो वो बताता है कि पेडलर तो वहाँ से चला गया और वो एडला के लिए एक गिफ्ट छोड़ कर गया है। और फिर एडला जल्दी से उस गिफ्ट को खोलकर देखती है कि उसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप, 30 क्रोनर्स की अमाउंट और एक लेटर था। उस लेटर में पेडलर ने लिखा था कि मैं एक चोर हूँ और मैंने क्रॉफ्टर के घर में चोरी की है। और उसने लिखा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इन चोरी किए हुए पैसों को क्रॉफ्टर को वापस दे दो। और उसने एडला को उसकी इतनी रिस्पेक्ट करने के लिए थैंक यू भी कहा। और उसने कहा कि अब से मैं एक अच्छा आदमी बनकर रहूँगा, बिल्कुल कैप्टन की तरह। और उसने कैप्टन के रूप में ही उस लेटर में साइन किए। तो यहीं पर ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर द रेट ट्रैप। और अब मैं आपको इस चैप्टर का मोरल बताता हूँ। तो इस चैप्टर में सल्मा लेगलोफ ने हमें एक मैसेज दिया है कि अगर किसी भी पर्सन को अच्छे से ट्रीट किया जाए तो हम उसके अंदर की अच्छाई को बाहर निकाल सकते हैं और उसे अच्छा बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।